हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक शर्मेट। आज के सेशन में हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड कुछ और ऐसे सफिक्सेस देखेंगे जिन्हें हम किसी भी टर्मिनोलॉजी के साथ में यूज़ करके वहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इससे पहले वाले सेशंस में भी हमने काफ़ी सारे सफिक्सेस प्रीफिक्सेस डिस्कस किए थे, तो ये सेशन उसी के कंटिन्यूशन में रहेगा। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली ही फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करने में। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे उन सफिक्सेस की जिसे हम मेडिकल कोडिंग में या मेडिकल कोडिंग प्रोसीजर्स के साथ में मोस्टली यूज़ करते हैं। ठीक है, जिन्हें सफिक्स का मीनिंग नहीं पता उनके लिए जस्ट एक बार बता देता हूँ कि सफिक्स वो वर्ड होते हैं जो किसी भी मेडिकल टर्मिनोलॉजी के एंड में होते हैं, एंड पार्ट पे ये इम्प्लीमेंटेड होते हैं और वहाँ से कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन हमें उस टर्मिनोलॉजी के बारे में प्रोवाइड करते हैं। इन शॉर्ट, ये आपके लास्ट जो वर्ड का जो लास्ट पार्ट होगा वहाँ पे एक ऐसा वर्ड अटैच्ड होगा जिसके थ्रू आपको कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिले, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे सफिक्स। ठीक है, सफिक्स क्लियर हो गया। अब देखते हैं सफिक्स होता क्या, ये हमें क्लियर हो गया। अब हम उसके एग्जांपल्स देखेंगे, तो सेशन को सेम वे में प्रोसेस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको कुछ सफिक्स दिखाऊंगा, जैसे यहाँ पे सफिक्स लिखे हुए हैं, साथ में मैं उनको आपको मीनिंग बताऊंगा और मीनिंग के साथ में उनके एग्जांपल्स भी हम देखेंगे। उससे बेनिफिट क्या होगा कि अगर आप किसी इंटरव्यू या किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको इजीली आइडेंटिफाई करना आ जाएगा किसी भी टर्मिनोलॉजी को उसके सफिक्स को देख के, इसीलिए हम उसके एग्जाम्पल्स भी साथ में कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सफिक्स है हमारे पास सेंटेसिस। सेंटेसिस, इसका मतलब क्या होता है, सर्जिकल पंक्चर टू रिमूवल फ्लूइड। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी इस तरह का सर्जिकल प्रोसेस दिख रहा है जहाँ पे किसी भी सर्जिकल कंडीशन में किसी वाउंड को पंक्चर किया जाता है तो उस फ्लूइड को रिमूव करने के लिए, तो उस जगह पे उस तरह की सर्जरी को हम क्या बोलेंगे, उस तरह की सर्जरी के लिए नेम होगा और उसके आगे जो अटैच्ड वर्ड होगा वो होगा सेंटेसिस, मतलब जो सफिक्स उसके साथ यूज होगा वो होगा सेंटेसिस। जैसे एमिनो सेंटेसिस मतलब सर्जिकल पंक्चर ऑफ द एमिनोटिक सैक टू रिमूव द फ्लूइड फॉर टेस्टिंग। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक एग्जाम्पल हो गया एमिनो सेंटेसिस, जहाँ पे एमिनो सेंटेसिस में सेंटेसिस क्या हमारा सफिक्स है, और हमें पता है कि जहाँ भी सेंटेसिस होता है उसका मतलब है समथिंग इज रिलेटेड टू सर्जिकल पंक्चर टू रिमूव फ्लूइड। तो वही उसका मीनिंग है कि सर्जिकल पंक्चर ऑफ द एमिनोटिक सैक टू रिमूव द फ्लूइड फॉर टेस्टिंग। क्लियर, तो ये एक एग्जाम्पल हो गया सेंटेसिस का। इसी का सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, पैरासेंटेसिस। Paracentesis means removal of fluid from the abdominal cavity, often in cases of ascites. ठीक है, तो यहाँ पे भी डिस्कशन किसके अराउंड हो रहा है, उस सर्जिकल रिमूवल के जहाँ पे हम कोई पंक्चर कर रहे हैं किसी भी पोर्शन को, फ्लूइड को रिमूव करने के लिए। तो रिमूवल ऑफ फ्लूइड, तो ये क्या हो गया, वही एक प्रोसेस हो गया जहाँ पे हम पंक्चर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो रिमूवल ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही थी एमिनोटिक सैक की और यहाँ पे बात हो रही है एब्डोमिनल कैविटी की। तो दोनों एग्जांपल में जो कॉमन चीज हमें मिली वो क्या था, रिमूवल ऑफ फ्लूइड थ्रू पंक्चर और प्रोसीजर दैट इज रिलेटेड टू रिमूवल ऑफ फ्लूइड, और उन दोनों में इसीलिए हमें कॉमन क्या मिला, सेंटेसिस। क्लियर, फाइन। नेक्स्ट सफिक्स हमारे पास डेसिस। डेसिस मतलब सर्जिकल बाइंडिंग और फिक्सेशन। फॉर एग्जाम्पल आर्थोडेसिस। आर्थोडेसिस मतलब सर्जिकल फ्यूजन ऑफ ए जॉइंट टू प्रिवेंट मूवमेंट। एग्जाम्पल इन सीवियर अर्थराइटिस, सर्जिकल फ्यूजन ऑफ जॉइंट टू प्रिवेंट मूवमेंट। तो यहाँ पे क्या हो गया, सर्जिकल फ्यूजन हुआ है जॉइंट का, किसके लिए, मूवमेंट के प्रिवेंशन के लिए। तो कहीं ना कहीं ये बात हो रही है किससे रिलेटेड, फिक्सेशन और सर्जिकल बाइंडिंग से रिलेटेड। तो उसके लिए हमने कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज की, टर्मिनोलॉजी है हमारे पास आर्थोडेसिस, और जो सफिक्स हम यूज कर रहे हैं वो है डेसिस। ठीक है, लाइकवाइज हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जांपल है वहां पे हमने लिखा हुआ है टेनोडेसिस। टेनोडेसिस मतलब सर्जिकल फिक्सेशन ऑफ टेंडम टू बोन। ठीक है, तो यहाँ भी क्या हो रहा है, फिक्सेशन की बात हो रही है। तो फिक्सेशन के केस में हम क्या यूज करते हैं, टर्मिनोलॉजी
फिक्सेशन के केस में हम जो सफिक्स यूज करते हैं वो होता है DESIS, डेसिस, जैसे टेनोडेसिस। ठीक है, तो दो सफिक्स हमने यहाँ पे स्लाइड पे कवर किए, जिसमें हमने देखा एमिनोसेंटेसिस, पैरासेंटेसिस, आर्थोडेसिस और टेनोडेसिस। ठीक है, ये क्लियर है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे कुछ और हमने सफिक्सेस नोट किए हुए हैं, जैसे एक्टमी। ये एक ऐसा पॉपुलर सफिक्स है कि आप लोगों ने काफ़ी सारे डिजीज़ में या किसी टर्मिनोलॉजी में इसको देखा होगा, क्योंकि ये मोस्टली यूज्ड रहता है। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है कट और रिमूवल। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी ऐसा ऑपरेशन या सर्जरी शो करना है जहाँ पे किसी पार्ट को कट किया जाता है, रिमूव किया जाता है, तो उस टर्मिनोलॉजी के एंड में आपको मिलेगा एक्टमी। क्या मिलेगा? एक्टमी। जैसे अपेंडेक्टमी। अपेंडेक्टमी मीन्स सर्जिकल रिमूवल ऑफ द अपेंडिक्स। तो अगर किसी पेशेंट को अपेंडिक्स का प्रॉब्लम होता है तो उस केस में क्या होता है? अपेंडिक्स को रिमूव किया जाता है ना। तो अपेंडिक्स को रिमूव करने वाली टर्मिनोलॉजी क्या होगी? अपेंडेक्टमी, जहाँ पे एक्टमी जो है वो है एक सफिक्स, और वहां से हमें एक इंफॉर्मेशन मिलती है कि यहाँ पे कोई ना कोई पार्ट को रिमूव किया जा रहा है, कट किया जा रहा है सर्जरी के थ्रू। ठीक है, तो उसके लिए जो टर्मिनोलॉजी कंप्लीट है वो है अपेंडेक्टमी, और जो सफिक्स यूज हुआ है वो है एक्टमी। नेक्स्ट आता है टॉन्सिल एक्टमी। टॉन्सिल एक्टमी मीन्स सर्जिकल रिमूवल ऑफ टॉन्सिल्स। तो अगर किसी पेशेंट को टॉन्सिल्स का प्रॉब्लम है और उसके लिए ऑपरेट किया जाता है डॉक्टर्स के थ्रू, और वहाँ पे अगर टॉन्सिल को रिमूव कर दिया जाता है, तो उस पूरे प्रोसीजर को, उस पूरे कंडीशन को हम बोलेंगे टॉन्सिल एक्टमी, जहाँ पे हम सफिक्स यूज कर रहे हैं एक्टमी। अगेन एक्टमी यहाँ भी इसीलिए यूज हो रहा है कि किसी चीज के रिमूवल को, कटआउट को हम शो कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आपको जब आप किसी इंटरव्यू या किसी MNC क्वेश्चन पेपर को देखते हैं तो वहाँ पे आपको ये टर्मिनोलॉजी मिलेगी, और आपको उसके आइडेंटिफाई करके उसका नेम या उसका जो भी क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आपको रिप्लाई करना होगा। तो वहाँ पे आप सबसे पहले क्या करोगे? प्रीफिक्स होगा तो प्रीफिक्स से आइडेंटिफाई करोगे, और सफिक्स होगा तो सफिक्स से। ठीक है, जैसे हमें पता है मेडिकल टर्मिनोलॉजी काफ़ी सारी चीज़ों से मिलके बनता है। प्रीफिक्स होता है, रूट वर्ड होता है, फिर सफिक्स होता है, कनेक्टिंग वर्ड होता है। तो ये सब चीज़ें हमें पता होगी तो हम इजीली उसको प्रैक्टिस कर पाएंगे। ठीक है, अभी जैसे एक्टमी के हमने 2 एग्जाम्पल देखे, उससे पहले वाले प्रीफिक्सेस के भी 2 एग्जाम्पल देखे, बट और भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। ऑल्टरनेटिव्स भी मिलेंगे, एक्सेप्शंस भी मिलेंगे। तो वो चीज़ें ऑब्वियसली अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा कि हर चीज़ का ऑल्टरनेटिव भी है अवेलेबल। ठीक है, बट मोस्टली जो चीज़ें हमने डिस्कस की है उसी से रिलेटेड आपको आगे भी मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट सफिक्स देखते हैं जो है ग्राम। ग्राम्स मीन्स रिकॉर्ड और पिक्चर। ठीक है, तो अगर किसी भी चीज़ का रिकॉर्ड किया जाता है, उसका पिक्चराइज किया जाता है, तो उसको हम उसके आगे जो सफिक्स हम यूज़ करते हैं वो होता है ग्राम। जैसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मीन्स ECG और EKG, अ रिकॉर्ड ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। तो अगर कोई हार्ट पेशेंट है उसके लिए अगर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है तो उसमें क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की, हार्ट की। ठीक है, इसीलिए हमने जो सफिक्स यूज़ किया वो क्या है? ग्राम। तो ये पूरा टर्मिनोलॉजी है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, और इसके एंड में जो सफिक्स यूज हुआ वो है ग्राम। उसी तरह से हमारे पास है एंजियोग्राम। एंजियोग्राम्स मीन अ इमेजिंग रिकॉर्ड ऑफ ब्लड वेसल्स यूजिंग कॉन्ट्रास्ट डाई। तो अगर किसी कॉन्ट्रास्ट डाई के थ्रू हम किसी चीज़ को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वहाँ पे जो सफिक्स हम यूज़ कर रहे हैं वो क्या है? ग्राम, एंजियोग्राम। क्लियर? नेक्स्ट सफिक्स जो है हमारे पास वो है ग्राफ और ग्राफी। तो ग्राफ कब यूज होता है? इंस्ट्रूमेंट यूज टू क्रिएट अ रिकॉर्ड और पिक्चर। तो जैसे मैंने आपको बताया ऑल्टरनेटिव्स मिलेंगे, यहाँ भी हम रिकॉर्ड पिक्चर की बात कर रहे थे और यहाँ पे भी रिकॉर्ड पिक्चर की ही बात हो रही है। जैसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, तो अगर ग्राफ है तो इंस्ट्रूमेंट दैट रिकॉर्ड्स द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। तो यहाँ पे तो क्या हो रहा है? उस इक्विपमेंट की बात हो रही है, और इस जगह पे उस रिकॉर्ड को हम बात मेंशन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको आइडेंटिफाई करना आ जाएगा जैसे जैसे आप एग्जांपल्स देखोगे। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या हो गया? इंस्ट्रूमेंट दैट रिकॉर्ड द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। फिर है हमारे पास सोनोग्राफ। इंस्ट्रूमेंट दैट यूजेस अल्ट्रासाउंड टू क्रिएट इमेजेस ऑफ इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर। क्लियर? उसी तरह से हमारे पास होता है एक और सफिक्स ग्राफी, जिसका मीनिंग है प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग और इमेजिंग। तो यहाँ भी इमेज और रिकॉर्ड की ही बात हो रही है, जैसे एंजियोग्राफी,
इमेजिंग ऑफ ब्लड वेसल्स यूजिंग कॉन्ट्रास्ट डाई, रेडियोग्राफी, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग एक्सरे इमेजेस। तो ये सब जो है उसमें क्या मिला आपको, ग्राफी, ग्राफ, ये कहीं ना कहीं इमेज से रिलेटेड है। ठीक है, तो आज के सेशन में हमने कौन कौन से सफिक्स देखे, सेंटेसेस, डेसेस, एक्टमी, ग्राम, ग्राफ और ग्राफी। अब इतने सारे सफिक्सेस हम पढ़ रहे हैं हर सेशन में, तो उनको रिमेंबर करने के लिए हम क्या करेंगे, हर सेशन के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा और उस क्वेश्चन के बेसिस पे आपको आंसर करना है कि वो सफिक्स हम क्यों यूज़ करते हैं और उसका पर्पस क्या होता है। ठीक है, क्योंकि अगर आप ये चीज़ें प्रैक्टिस करोगे और साथ में अगर आपको उसका आंसर पता है तो प्लीज़ शेयर करो उसको कमेंट सेक्शन में, जिससे अगर किसी को नहीं पता तो वो डायरेक्टली वहीं से उसको रेफ़र कर सके। ठीक है, तो आज का जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो आज का यहाँ पे आप क्वेश्चन अज्यूम कर सकते हो, या मैं लिख दूंगा बाद में। वाई डू वी यूज टॉसिस, PTOSIS सफिक्स। ठीक है, PTOSIS, पटोसिस। ठीक है, इन केस अगर आपको उसका आंसर नहीं पता तो डोंट वरी, लास्ट सेशन में वो हमने डिस्कस किया था, तो आप सिंपली वहाँ से रेफर कर सकते हो। जब आपको क्लियर हो जाए तब आप उसका आंसर शेयर कर सकते हो, बट प्लीज डू शेयर आंसर सो दैट अदर्स कैन लर्न फ्रॉम इट। ओके, तो आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मेथड।